वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट थर्ड देखेंगे, मींस की थर्ड क्लास है। इससे पहले हम लोग दो क्लास देख चुके हैं। पहला क्लास 10वां लेवल का था और क्लास दूसरा जो था वह मेजरमेंट ऑफ एंगल से संबंधित था, कोण का माप से संबंधित था। तो आज हम देखेंगे सर्कुलर और पीरियोडिक फंक्शन, जो कह लीजिए दोनों बात एक ही है, उसके बारे में। टी फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शंस या पीरियोडिक फंक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। अब सर्कुलर फंक्शंस क्या हुआ? वैसा फंक्शन जो कि सर्किल पर चलता है, मीन्स सर्कुलर पाथ पर चलता है, उसको हम लोग सर्कुलर फंक्शन कहेंगे। पीरियोडिक फंक्शन वैसा फंक्शन जो कि कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद अपने वैल्यू को रिगेन कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। तो चलिए इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात क्या करेंगे, तो साइन मतलब 90 डिग्री से आगे का बात करेंगे, मीन्स कि 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, इस तरह से बहुत बड़े बड़े वैल्यूज। चूँकि हमको तो पता चल चुका है कि भाई एंगल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसका वैल्यूज़ भी हम लोगों को निकालना है। तो आज हम उसी का वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आखिर हम साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। इन सब के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्किल बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया? एक सर्किल बना लिया। इस सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक्सिस बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यह मेरा एक्स एक्सिस हो गया और यह हमारा वाई डैश हो गया और यह सेंटर है। अब देखिए सर्किल में यदि यह इनिशियल लाइन है, यहाँ से स्टार्ट होकर के एंगल एंटी क्लॉकवाइज चले तो यह क्या हो जाएगा? 0 डिग्री यहाँ से, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री और फिर जब यह घूम के आएगा तो 360 डिग्री ऐसा हो जाएगा। यदि इसी चीज़ को हम रेडियन में कहें तो रेडियन में क्या हो जाएगा? यह 0 हो जाएगा। ठीक है, यह कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 3π/2 यहाँ पर हम लिख देते हैं और यह क्या हो जाएगा? 2π हो जाएगा यह पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेंट जो हम लोगों ने बनाया यह 4 भाग में बटा हुआ है। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यह हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज यदि हम बात करें, मीन्स कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 0 से 90 डिग्री तक फैला हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री तक। ठीक है, यदि इसी को रेडियन में बात करेंगे हम तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कि कैसे आखिर इसके मदद से हम बड़े बड़े वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लिखते हैं। वह फार्मूला क्या चीज़ है? तो वह फार्मूला है ASTC। ASTC का मतलब क्या हो गया? ASTC इसको आप कह सकते हैं शॉर्ट में याद रखने के लिए, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी किसी किसी किताब में रहता है। ठीक है, आप कुछ भी याद रख सकते हैं, बेसिकली आपको याद रखना है ASTC। अब देखिए ASTC का मतलब हमको बेसिकली समझना है कि यह फार्मूला कहता क्या चीज़ है। A का मतलब हो गया ऑल, A का मतलब क्या हो गया? ऑल। S का मतलब होता है साइन एंड इट्स अपोजिट, मतलब कोसेक, साइन एंड इट्स अपोजिट कोसेक। T का मतलब हो गया टेन एंड इट्स अपोजिट, क्या चीज़? कॉट। C का मतलब हो गया कॉस एंड इट्स अपोजिट, क्या चीज़? सेक। तो अब देखिए ये कह क्या रहा है ASTC, मतलब ये कह रहा है
कि पहलका क्वाड्रांट में, फर्स्ट क्वाड्रांट में ऑल मतलब सभी का सब पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रांट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रांट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रांट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। मतलब क्या, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई सेकेंड क्वाड्रांट में 10 क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रांट में 10 निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह साइन और मतलब समझ गए आप, थर्ड क्वाड्रांट में यदि साइन का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रांट में भी साइन का बात करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रांट में कौन सा रेशियो जो है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, निगेटिव और पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर आखिर कैसे हम किसके सहायता से, इसके सहायता से बड़े बड़े वैल्यूज़ का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 4 जंक्शन है, 4 गो आप जंक्शन समझ सकते हैं। स्टेशन समझ लीजिए सीधा, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये 4 गो स्टेशन है। मतलब 4 गो स्टेशन पर ही थीटा का वैल्यू चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो कहाँ कहाँ पे चेंज होगा, तो देखिए थीटा बदल जाएगा किसके किसके साथ, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ। मतलब यदि बदलेगा तो किस तरह से बदलेगा अभी हम बता रहे हैं, और नहीं बदलेगा किसके किसके साथ, 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ में। मतलब क्या, पाई और 2 पाई के साथ में नहीं बदलेगा, बदलेगा किसके साथ, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के साथ में। हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, थीटा मतलब कोण बदल जाएगा किसके किसके साथ, 90 डिग्री मतलब क्या, पाई बाय 2 तथा 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 के साथ। थीटा नहीं बदलेगा। किसके किसके साथ, 180 डिग्री मतलब पाई यदि रेडियन में कहें, तथा 360 डिग्री मतलब 2 पाई के साथ नहीं बदलेगा। यदि बदलेगा तो क्या चीज़, यदि बदलेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि बदलेगा तो बदलेगा तो मतलब इसका मतलब हम समझ लेंगे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, कॉट बदलेगा टेन में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। यदि बदलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पर इस 3 गो चीज से। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर क्या होता है। अब एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, ये जंक्शन है, ये 4 गो जंक्शन है। ठीक है, 4 जंक्शन में आपके पास क्या है, यदि 0 डिग्री में तनको सा 0.1 एंगल भी जोड़ेंगे, यदि यह एंगल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसा, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। यदि 90 डिग्री में जोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा, सेकेंड में। 90 डिग्री में फिर घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। 180 में जोड़ेंगे तो थर्ड में आ जाएगा। 180 में घटाएंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। 270 में जोड़ेंगे तो फोर्थ में चला जाएगा, उधर ठेल देगा उधर उसको, और 270 में घटा देंगे तो थर्ड में आ जाएगा। फिर 360 में जोड़ देंगे तो फर्स्ट में चला आएगा। 360 में घटाएंगे तो फोर्थ में चला आएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसका मतलब, ये बात समझ गए कि कैसे किस में जोड़ने से किस में कहाँ चला जाएगा। यदि नहीं देखे तो फिर से बैकवर्ड करके देखिए। 0 में जोड़ेंगे, फिर से हम बोल भी देते हैं, 0 में जोड़ेंगे तो फर्स्ट में चला जाएगा, फट से ऊपर चला जाएगा। 90 में जोड़ेंगे तो किस में चला आएगा, सेकंड में चला आएगा। 180 में जोड़ेंगे तो थर्ड में, 270 में जोड़ेंगे तो फोर्थ में, फिर 360 में जोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या 90 में घटाएंगे तो फर्स्ट में, 180 में घटाएंगे
तो सेकंड में, 270 में घटाएंगे तो थर्ड में, ठीक है, और 360 में घटाएंगे तो फोर्थ में, ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि कुल मिलाकर के कैसे, यही इतने चीज़ याद रखना है। क्या चीज़? ये हमने सर्कुलर फंक्शन बना दिया, ठीक है, ASTC फार्मूला हो गया, ये दिमाग में रखना, इस पर प्रैक्टिस भी कर लेना है तुरंते। कैसे कैसे तुरंते। पहला क्वाड्रेंट में बताओ साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? तो नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, फटाफट तेजी में, फटाफट। हम उसका एक वीडियो भी आपको बता देंगे किस तरह से प्रैक्टिस आपको करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके मदद से हम लोग 48 ठो फार्मूला बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 6 और 6 12 गो तत्काल फार्मूला लिखे हैं। ये कैसे चेंज होगा, मतलब इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इसी 3 चीज़ के सहायता से निकालेंगे। थीटा बदल जाएगा 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के साथ, थीटा नहीं बदलेगा 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के साथ। अब एक बात यहाँ पे और भी लिख देते हैं, क्या चीज़ लिख देते हैं बता रहे हैं, लिख देते हैं हम देखेंगे बायां और लिखेंगे दायां। लिखेंगे दायां। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखेंगे बायां और लिखेंगे दायां का? तो अभी समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो हमने क्या कहा, साइन को किसके साथ देखा जा रहा है? तो 90 डिग्री के साथ। 90 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और इससे पहले हम लिखे थे थीटा यदि साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। तो साइन को देखा गया किसके साथ? 90 डिग्री के साथ। आंख कान बंद करके साइन को कॉस कर देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा। अब रहा सवाल एक चीज़ का, पोलरिटी का, मतलब ये जो आया यह वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मतलब अब देखेंगे किस तरह से, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री में थीटा जुटा, किधर जुटा? जैसे ही जुटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पे देखेंगे बायां और लिखेंगे दायां। मतलब साइन को देखेंगे यहाँ पर, लेकिन सिंबल वहाँ पे राइट साइड में लिखेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, कॉस को देखा गया 90 डिग्री के साथ, आंख कान बंद करके साइन थीटा कर देंगे। अब साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसके लिए बायां देखेंगे, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। इसीलिए मैंने लिखा है देखेंगे बायां और लिखेंगे दायां। 10 को 90 डिग्री के साथ देखें, आंख कान बंद करके तुरंत क्या कर देंगे? कॉट थीटा कर देंगे। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यह देखने के लिए 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में? थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा? 10 नेगेटिव, बायां देखेंगे लिखेंगे दायां, ठीक है। इसी तरह से कॉट को देखा गया 90 डिग्री के साथ, आंख कान बंद करके 10 थीटा कर देंगे। काहे? थीटा आप बदलबे करेगा किसके किसके साथ? 90 और 270 के साथ, ठीक है। तो कॉट को 10 कर दिए। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में? थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा? नेगेटिव। देखे बायां लिखेंगे दायां, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देखेंगे बायां और लिखेंगे दायां, मतलब सिंबल देंगे दायां में, ठीक है। सेक को देखा गया 90 डिग्री के साथ, आंख कान बंद करके क्या हो जाएगा? या कोसेक थीटा हो जाएगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में सेक कैसा? तो सेक नेगेटिव। काहे भाई? तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो देखे बायां लिखे दायां माइनस। कोसेक को देखा गया 90 डिग्री के साथ, आंख कान बंद करके सेक थीटा कर दिए, ठीक है। अब वो उधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखेंगे बायां, कोसेक 90 डिग्री प्लस
थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव छोड़ देंगे, मतलब पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से हम 6 गो फार्मूला। उसी तरह से क्लास 10वां में आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम π/2 कर दिए हैं। काहे कर दिए हैं, तो आज के बाद अब समझ सीधा दिमाग में रखिए, 90 डिग्री कहिए या π/2 कहिए, बतवा इक्के है, ठीक है। यहाँ पर भी 360 कहिए या 2π कहिए, बतवा इक्के है, मतलब 2π रेडियन में हो गया, 360 डिग्री डिग्री में हो गया। π/2 कहिए या 90 डिग्री कहिए, बतवा इक्के है, इसी तरह से, ठीक है। तो हम अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि एक ठो में 90 डिग्री रहेगा और एक ठो में π/2 रहेगा। तो अब देखिए साइन को देखा गया π/2 के साथ में, तुरंत आँख कान बंद करके साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। अब थीटा पॉजिटिव हो गया निगेटिव, π/2 में थीटा घटेगा। यहाँ देखिए π/2 मतलब कि 90 डिग्री में थीटा घटेगा। 90 डिग्री में थीटा घटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब उधर देखेंगे बायां लिखेंगे दायां में पॉजिटिव ही हो गया। कॉस को देखा गया मतलब π/2 के साथ, तुरंत आँख कान बंद करते हुए क्या लिख दिए, साइन थीटा कर दिए, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव रह जाएगा। इसीलिए क्लास 10वां में हम लोग tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा पढ़ लेते हैं, कॉट π/2 माइनस थीटा tan थीटा पढ़ लेते हैं, सेक π/2 माइनस थीटा को सेक थीटा पढ़ लेते हैं, कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा पढ़ लेते हैं। क्यों, क्योंकि कप्लीमेंट है, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक का कोसेक के साथ, कोसेक का सेक के साथ। अब देखिए ये 6 और 6 12 गो हुआ। अब इसी तरह से हर जंक्शन में, ये तो 90 डिग्री के साथ जोड़ और घटा वाला बात किए, इसी तरह से 180 डिग्री के साथ भी हम बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए हम फिर से यहाँ पे 6 और 6 12 को लिखे, यह इस बार किसके साथ है, 180 डिग्री के साथ है, ठीक है। एक तरफ 180 लिखे हैं और एक तरफ हम केवल पाई लिखे हैं, 180 लिखिए या पाई लिखिए, बतवा एक के है। तो अभी देखिए साइन को देखा गया 180 डिग्री के साथ, थीटा नहीं बदलेगा, थीटा नहीं बदलेगा किसके साथ, 100, थीटा नहीं बदलेगा का मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा। साइन को 180 के साथ देखा गया, आंख कान बंद करके नो चेंज, साइन थीटा ही लिख देंगे, ठीक है। अब रहा बात ये प्लस होगा या माइनस होगा, साइन 180 प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, नेगेटिव, देखेंगे बायां लिखेंगे दायां, माइनस सिंबल लगा देंगे दाहिना। इसी तरह से कॉस को देखा गया, नो चेंज हो जाएगा, सिंपली कॉस थीटा ही हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, तो कॉस निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव। टेन को 180 के साथ देखा गया, टेन थीटा ही होगा, ठीक है। नो चेंज, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 10 पॉजिटिव, इसलिए छोड़ देंगे। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट को 180 के साथ देखा गया, नो चेंज, कॉट थीटा ही रह गया। 180 प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कॉट पॉजिटिव ही होगा, इसलिए पॉजिटिव। देखेंगे बायां लिखेंगे दायां, ध्यान दीजिएगा। सेक को देखा गया 180 डिग्री के साथ, नो चेंज, सेक थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेक नेगेटिव, राइट नहीं देखेंगे, देखिएगा दाहिना नहीं देखना है, देखेंगे बायां लिखेंगे दाहिना। इसी तरह से कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा ही होगा, ठीक है। लेकिन कैसा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। साइन को देखा गया पाई के साथ, नो चेंज। हम यदि तेजी में लिखना स्टार्ट करें तो देख लीजिए, साइन को पाई के साथ नो चेंज, मतलब साइन थीटा हो जाएगा, कॉस को पाई के साथ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन को पाई के साथ टेन थीटा ही हो जाएगा, कॉट को पाई के साथ नो चेंज, कॉट थीटा ही हो जाएगा। सेक को पाई के साथ सेक थीटा ही हो जाएगा, कोसेक को पाई के साथ कोसेक थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन ये पॉजिटिव, कॉस वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कोसेक पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका 12 गो पीछे और 12 गो अभी, तो 12 12 24। अब आगे देखते हैं किसके साथ, 270 के साथ। अब देखिए साइन का 270 के साथ एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन जो हम रूल पढ़े हुए हैं, थीटा बदल जाएगा 90 डिग्री और 270 के साथ, इस बार बदलेगा। साइन को जैसे देखेंगे 270 के साथ, आंख कान बंद करके साइन का तुरंत हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यह कैसे पता करेंगे। साइन देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रांट में, तो थीटा फोर्थ क्वाड्रांट में। फोर्थ क्वाड्रांट में साइन कैसा, देखेंगे बायां लिखेंगे दायां, याद रखना है। फोर्थ क्वाड्रांट में साइन कैसा, नेगेटिव, तो यहाँ हो गया आपका माइनस। इसी तरह से कॉस का भी आप बनाइए, ठीक है। ये होमवर्क रहा आपके लिए। और एक तो हम इधर भी बना देते हैं, साइन को 3π/2 के साथ देखें। आगे देखना, आगे प्लस रहे या माइनस, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है क्या चीज़ से, साइन को 3π/2 के साथ देखे तो तुरंत चेंज हो जाएगा, या कॉस थीटा हो जाएगा। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, थीटा किस क्वाड्रांट में, थर्ड क्वाड्रांट में। क्या हो जाएगा, देखेंगे बायां लिखेंगे दायां। तो अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसका आप अपने से कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ 2π के साथ, मीन्स कि 360 डिग्री के साथ भी आपको अपने से, यह होमवर्क रहा आपका, ठीक है। होमवर्क रहा कि 270 के साथ कर दिए, आपको 360 के साथ प्लस माइनस में दोनों में करना है, और ये जो बचा हुआ है वह करना है। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आखिर इन सारे चीज़ों का एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। मान के चलिए हमको साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, या कॉस 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कुछ भी मतलब tan 210 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, यह हमको देखना है कि कितना कितना वैल्यू होता है। हम 2-3 प्रॉब्लम्स लेते हैं और फिर आपको होमवर्क दे देंगे, आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 120 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है। हम इसको इस जो 48 फार्मूला अभी तुरंत देखे, 48 फार्मूला के टर्म में इसको ला देंगे। किस तरह से रे भाई, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री जंक्शन है उसी के टर्म में, मतलब चारे गो में तोड़ना है, 80 में नहीं तोड़ना है, 80 + 40 नहीं तोड़ना है, नहीं तो फार्मूला गड़बड़ा जाएगा। मतलब 4 गो जंक्शन है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इसी में तोड़ना है। तो अब देखिए साइन को देखा गया किसके साथ, 90 के साथ बदलेगा, आँख कान बंद करके बदलेगा। क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह में 30 है तो यहाँ 30 हो गया। सेकेंड मतलब अब देखिए प्लस होगा या माइनस यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान देना, 90 + 30, 90 + 30 मतलब थीटा एक को डिग्री रहा नहीं कि किधर चला गया, उस सेकेंड में आना ही है। तो 90 + थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब cos 30 का वैल्यू हमको पता है कितना, √3/2 होता है, इसलिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 होगा। इसीलिए अब देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू मतलब जितना होता है, साइन 60 डिग्री का भी इतने होता है, साइन 60 डिग्री, इसलिए इसको सर्कुलर या पीरियोडिक फंक्शंस भी कहते हैं। आगे इसका पीरियोडिसिटी पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखिए इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर जो है साइन 120 डिग्री, इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, 2 या 3 4 5 50 जितना तरीका से बना सकते हैं। एक और तरीका आप ऐसा सोच सकते हैं, किस तरह से, साइन 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 में जोड़ेंगे नहीं, उधर से घटा देंगे। कैसे, तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम से कर सकते हैं। साइन को 180 के साथ देखा गया, नो चेंज, क्या हो जाएगा रे भाई, साइन 60 डिग्री ही हो जाएगा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, देखेंगे बायां पॉजिटिव, तो यह भी हो जाएगा पॉजिटिव। साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है कितना, √3/2, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए cos 180 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 180 डिग्री का वैल्यू
तो कॉस 180 डिग्री और प्लस 0 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, प्लस या माइनस आप जो ले लीजिए। कॉस को देखा गया 180 के साथ में, ठीक है, तो कॉस 180 के साथ में देखा गया तो बदलेगा नहीं, कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब उतना ही हो जाएगा, थीटा की जगह में कितना है 0 डिग्री हो गया। प्लस है 180 प्लस थीटा, थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, कॉस नेगेटिव, इसलिए यहाँ माइनस, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू -1, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप माइनस में भी कीजिएगा तो पर भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कॉस 180, यदि 270 का निकालना हुआ तो उसमें 0 प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, 360 का निकालना हुआ तो उसमें 0 डिग्री प्लस या माइनस करते हैं। इस तरह से आप tan 210 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है। tan 210 डिग्री, tan 210 डिग्री का वैल्यू कैसे निकल जाएगा, इसको हम आसान, जो नज़दीक में स्टेशन है उसको पकड़ लेते हैं, स्टेशन का मतलब 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह से बन गया 210 डिग्री। 10 को 180 के साथ देखा गया, नो चेंज, 10 उतना ही रह जाएगा, कितना रे भाई, 10 30 डिग्री रह गया, ठीक है, और 180 प्लस थीटा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 10 पॉजिटिव रह जाएगा, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 होता है, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब tan 210 डिग्री का वैल्यू जो है 1/√3 होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ होमवर्क लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा एंगल्स हम लिख दिए, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री, 390 डिग्री, 420 डिग्री, 450 डिग्री, 480 डिग्री, 510 डिग्री, इतना दूर तक का लिखे। आपको करना क्या है होमवर्क में, तो देख लीजिए, साइन का 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा यह निकालना है, कॉस का निकालना है 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan का निकालना है 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मतलब एक ठो में 6 गो का निकालना है। तो क्या गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 12 2 14, ठीक है, 14 छके 84, मतलब बहुत सारा बना लेना है, 14 छके 84 गो बना लेना है, ठीक है। तो इतना आप जो आप देखे यहाँ पर आज की हम लोग देख पाए कि कैसे मोटा मोटी वैल्यू हम लोग, मोटा मोटी क्या मतलब कैसे बड़ा बड़ा एंगल्स का वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें भी औरों बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है, जिसको कि हम लोग पीरियोडिक फंक्शन में देखेंगे। अब इसमें यदि आपको निकालना हो गया कि साइन 121 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 13 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 16 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 10, तो इस तरह का वैल्यूज़ के बारे में इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप इस होमवर्क को बना लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना दूर तक ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। यदि आपको यह बात अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए यदि नहीं समझ में आया है तो हम बता देंगे कि किस तरह से क्या करना है आपको, ठीक है। धन्यवाद।